इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग आज चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। कुछ अहम राब्ते हुए हैं, कुछ अहम मुल्कों के अहम रहनुमा वो मुतहरिक हुए हैं जिनका बयान, जिनकी गुफ्तगू, जिनके राब्ते उम्मीद की जा सकती है कि अहम साबित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि एक मुआहिदा हो सकता है ईरान और इजराइल के दरमियान में। ईरान ने गिरफ्तार मोसाद एजेंटों को फांसी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग आज चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। बड़ी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ जारी हैं, बड़े बड़े हमले हो रहे हैं और जो राउंड अप है वीकेंड में क्या कुछ हुआ वो सारी मालूमात आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। कुछ अहम राब्ते हुए हैं, कुछ अहम मुल्कों के अहम रहनुमा वो मुतहरिक हुए हैं जिनका बयान, जिनकी गुफ्तगू, जिनके राब्ते उम्मीद की जा सकती है कि अहम साबित हो सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसे कम करने के लिए। और अभी तक जो कुछ डैमेज हुआ है, कहाँ कहाँ हिट हुआ, कहाँ कहाँ कितना नुकसान हो चुका है दोनों ममालिक का, वो अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि एक मुआहिदा हो सकता है ईरान और इजराइल के दरमियान में, और उसकी उन्होंने मिसाल दी है कि वो पाकिस्तान और भारत की तर्ज का हो सकता है। और क्या कुछ इस ट्वीट में जो कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन उस डेवलपमेंट के साथ जिसमें ईरान ने गिरफ्तार मोसाद एजेंटों को फांसी दे दी है और मोसाद के एजेंट इस्माइल फ़िक्री को ज़मीन पर फसाद फैलाने और खुदा के खिलाफ जंग जैसे संगीन जराइम में सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो सबसे ज़्यादा ईरान को जिस चीज़ ने डैमेज किया था वो उनके अंदर इख्तिलाफ ने या फूट ने या उन जासूसों ने जो कि मोसाद के पेरोल पे थे सबसे ज़्यादा डैमेज किया। तो अब उनके खिलाफ फाइनली क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और मेरे ख्याल में अब उन लोगों की खैर नहीं है जो कि रह तो ईरान के अंदर रहे थे लेकिन मोसाद से ना सिर्फ वो तनख्वाहें ले रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे, बल्कि हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं जिसके अंदर उनके तमाम टॉप टीयर लीडरशिप है, जो उनके साइंटिस्ट थे बड़े बड़े जिसकी तादाद अब 1 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 14 के करीब उनके बड़े टॉप के साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। उनकी फ़ौज की लीडरशिप, उनकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत अहम जो रहनुमा हैं उनको मारने के बाद डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ है लेकिन ईरान भी रोक नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो अब जो ख़बरें हैं वो बहुत ही अहम भी हैं और उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, तेहरान में मोसाद की ड्रोन साज एक फैक्ट्री थी नाज़रीन। वो ड्रोन जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं वो कोई फ्लाई करके नहीं आए इसराइल से, वो ईरान के अंदर बन रहे थे। उसकी फैक्ट्री ईरान के अंदर थी, वहीं पर बनते थे और वहीं पर तैयार होकर वहीं पर ईरान को खुद टारगेट किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कभी ये जो मोसाद के रहनुमा हैं उन्हें इस्माइल हनिया को मारते हैं, कभी ये जो हसन नसरुल्लाह हैं उनको मारते हैं, कभी ये पेजर का इस्तेमाल करते हैं, उससे हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मारते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोसाद की तरफ से कोई नई बात नहीं है। अरसे दराज से ये नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की चालें चलते थे और अपनी जासूसी के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते। तो ये इनका जो वतीरा है ये पुराना तरीक़ाकार है, पुरानी तरीक़ा वारदात है जिसका ये इस्तेमाल आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन ईरान ने अब ना सिर्फ उस फैक्ट्री को पकड़ लिया है, ट्रेस आउट कर लिया है, बल्कि वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और 2 एजेंट इस असला साज, इस ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री से भी पकड़े गए हैं। देसी साख्ता बम इनसे बरामद हुआ है 2 मुलजिमान से और 200 किलो बारूद यहाँ से मिला है। 23 ड्रोन्स का सामान यहाँ से नाज़रीन बरामद किया गया और लॉन्चर्स, दीगर आलात भी बरामद किए गए हैं। इस्राइली एजेंट 3 मंजिला इमारत में ड्रोन तैयार करके वहाँ पर ज़ख़ीरा करते थे, ईरानी पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक ये जंग की सूरत हाल जारी है और वो हमला जो हम पर इसराइल ने जाहिरियत की है जब तक हम उसका जवाब नहीं देते थे तब तक हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। जो कोशिशें हो रही थी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जिसमें कतर है, ओमान है, दीगर ममालिक हैं, उनको बुनियादी तौर पर ईरानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि अभी हमें अपना जवाब देना है, उसकी जवाबी कार्रवाई करनी है, अपना बदला लेना है, उसके बाद फिर अगली बात होगी मुज़ाकरात की। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान इसराइल जंगबंदी हो जाएगी, कभी कभार डील के लिए लड़ना पड़ता है। अमरीकी सदर जो है वो मुसलसल उनको पता है कि एक और मौका उनको मिल चुका है, गो के इस जंग के अंदर अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि इजराइल है। और पहले तो डिनाई करते रहे अमेरिकी सदर, वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। बाद में उन्होंने बताया कि हमें एक एक चीज़ का पता था, इजराइल ने एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रखी थी। उन्होंने दिन भी बताए हुए थे कि जी इतने दिन हम दे रहे हैं ईरान को, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर ईरान जो इजराइल है वो उसके ऊपर धावा बोलेगा और लीड भी इस ऑपरेशन को वही करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अच्छा जी, एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान सामने आया है ईरानी सदर का। वो कहते हैं जोहरी तमन्नाई और तहकीक का हक कोई नहीं छीन सकता। ईरानी सदर ने कहा है कि
ये तमाम जो इल्ज़ामात थे बुनियादी तौर पे जो इजराइल की तरफ से उन पर लगाए जा रहे थे, उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें इस नस्लकुश मुजरिमाना जाहिरियत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद और यकजहती के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। पार्लियामेंट से खिताब वो कर रहे थे। साथ में जोहरी बम बनाने की कोशिश की और ना ही करेंगे। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब की तरफ से भी ये अहम बयान सामने आया है। और साथ में मोहसिन रज़ाई नाज़रीन, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया कि जंग के बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इजरायली तैयारे फ़िज़ा में दाखिल हुए तो मिसाइलों से टकरा जाएंगे। साथ में जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं जिसके अंदर ईरान की तरफ से अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल, हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स जो कि आयरन डोम को चीरते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। नेतन्याहू की जो आबाई इलाका है, जो आबाई घर है, उसको भी नुकसान पहुँचाया। हाइफा के अंदर एक पावर प्लांट को नुकसान पहुँचाया जिससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। तो नाज़रीन, ये वो सारे वो मनाजिर हैं जो अब से पहले इजरायली अवाम इनसे नावाकिफ़ थी। इससे पहले वो ड्रिल्स तो करते थे, इससे पहले वो कोशिश तो करते थे कि दूसरों के ऊपर जाहिरियत मुसल्लत करें, उनके लिए मसाइल पैदा करें, उनके ऊपर बॉम्ब गिराएं, उनकी नस्ल कुशी करें, लेकिन वो ख़ुद इस चीज़ के आदी नहीं थे। तो ये एक नई चीज़ है, एक मुनफरिद चीज़ है इजराइल के लोगों के लिए कि वो जुल्म, जाहिरियत और जो नफ़रत का एक एलिमेंट वो दूसरों के लिए रखते थे, आज खुद उन्हें उसका सामना करना पड़ा है। और नेतन्याहू के लिए एक और बड़ा चैलेंज सामने आ चुका है, क्योंकि पहले ही वो एक अनपॉपुलर लीडर के तौर पे जाना जाता है। जंग और जो तखरीबकारी है उसके अंदर उसका कुछ सानी नहीं है। तो अब ये लग रहा है कि वो रिजीम चेंज जिसे वो ईरान के अंदर बर्पा करना चाहता था आयतुल्लाह ख़ामनेई की हुकूमत, और रिजीम चेंज करते हुए ये जो जारियत है, लगता है कि उसकी अपनी हुकूमत का ख़ात्मा करने का बाइस बनेगी। अच्छा जी, जो सुबह सवेरे कार्रवाई हुई है, ईरान ने सुबह सवेरे इजराइल पर 100 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें मजीद 5 इजरायली मारे गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद हेफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। वस्ती इजराइल का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। तेल अवीव में मुतादिद अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाया। तो नाज़रीन, अभी मजमूई तौर पर इन 4 दिनों में 20 से ज़ायद इजरायली मारे जा चुके हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अभी ये आगाज़ है। अगर ये सिलसिला, ये जारियत इजराइल की तरफ से जारी रही तो उन्हें इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरानी मीडिया की, तो वो बता रहे हैं कि 2 रोज़ में 128 अफराद शहीद हो चुके हैं। इजराइल हमलों में शहादतें जुम्मे और हफ्ते को हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि जी, इसराइली होम कमांड ने कहा है कि तेहरान हमलों के बाद ईरान के फौरी जवाब का इम्कान है। शहरी महफूज पनागाहों के करीब रहें। अपने जो अलर्ट्स उन्होंने जारी किए हैं लोगों को, वो कह रहे हैं कि जो जवाबी कार्रवाई हमने की है इसराइल ने ईरान के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि अब ईरान का मजीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। तो आपने महफूज पनागाहों के करीब रहना है, शेल्टर होम्स के पास या वो बंकर्स जो कि बचाते हैं उनके आसपास रहना है, टनल्स के आसपास रहना है, जहाँ तक किसी भी अब हमले से महफूज रह सकें और अपनी जानों को बचा सकें। अच्छा जी, एक और बड़ा हमला हुआ है ईरान के ऊपर, और वो हुआ है एटमी प्लांट पर। इजरायली हमले के बाद ईरानी शहर में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला भी महसूस किया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। ताबकारी जो मवाद है या जो उसका अखराज है, अगर ये बड़े पैमाने पर हो गया क्योंकि ज़लज़ला आ गया है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे जोहरी सलाहियत का हुसूल ही रोकना मकसद नहीं है इजराइल का, बल्कि उनको डैमेज करना है, उनको, उनके अवाम को नुकसान पहुंचाना मकसद लग रहा है। जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, अब 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला वहाँ पर आया। ईरानी शहर कुम के करीब फर्दो एटमी प्लांट है जिसको निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में इजराइल ने फ़िज़ाई हमला इस पर किया। ईरानी ज़लज़ला पैमा मरकज़ का यह कहना है कि आज पीर की सुबह हमले के बाद फर्दो के इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया, और जो फर्दो जोहरी तनसीब है इससे 35 किलोमीटर दूर वाक़े शहर कुम में ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। 3 अहम ईरानी जोहरी तनसीबात नतनर और इस्फहान और फर्दो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद नुकसानात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और सेटेलाइट की तस्वीर और माहिरीन के तजर्बे और तज्ज़िये से ये इशारा मिलता है कि हमलों का कम अज़ कम 2 मकामात पर ख़ासा असर पड़ा है। तो सेटेलाइट की तस्वीर भी जारी की गई हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ जो एटमी प्लांट्स हैं उन्हें हिट किया गया है, और इससे यकीनी तौर पर बड़ा डैमेज तो हुआ है, लेकिन अब भी ईरान की तरफ से साबित कदमी का मुजाहरा किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम अपने ना तो मकसद से और ना ही मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे।
अब आते हैं नाज़रीन कुछ राब्तों की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता किया ईरानी सदर के साथ और उन्हें यकजहती का न सिर्फ यकीन दिलाया है बल्कि वो कह रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में तमाम उम्मत ईरान के साथ खड़ी हुई है। और साथ में उन्होंने जंगबंदी के हवाले से भी कहा है कि आलमी क़ुव्वतों को भी किरदार अदा करना होगा, दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील भी की गई है। इसी तरह से अगर बात की जाए उनके बयान की तो उन्होंने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ मुत्तहिद है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका इस जंग में शामिल हो जाए। तो ऐसे मौके पर ये जो राब्ता है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसकी अपनी बड़ी अहमियत है। इसी तरह से ईरान जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी मुतहरिक हुए हैं और उनकी तरफ से ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि पेशकश किया कि आप भी मसालहत में अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए, ये एक अच्छी कोशिश होगी। जिसके बाद उन्होंने ईरानी सदर से राब्ता किया, उन्होंने नेतन्याहू से, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता किया है। तो दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है इस मामले को कूल डाउन करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजराइल की तरफ से उकसाया जा रहा है ईरान को और उन पर जारियत मुसल्लत की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक ये सीज़ फायर मुमकिन नहीं हो पाया। अच्छा, जो कोशिश हो रही है नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो कोशिश हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है कि जिस तरह का पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने सीज़ फायर करवाया था उसी तरह का एक मुआहिदा वो इजराइल और ईरान के दरमियान करवाने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने जो हमेशा की तरह वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वो पीस मेकर हैं, तो एक मौका उन्हें फाइनली मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस मौके का वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जो टिल्ड है, जो झुकाव है इजराइल की तरफ, या जो से कहा जाए कि एक भाड़े का दहशतगर्द जिस तरह से हायर किया जाता है, उसका किरदार अदा ना करने दिया जाए इजराइल को, क्योंकि वो किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ता है, किसी के ऊपर भी जारियत मुसल कर देता है, जिसकी वजह से आप न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की आमद को दाव पर लगा रहे हैं। साथ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि आई डू अ लॉट एंड नेवर गेट क्रेडिट। वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोग इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को दोबारा से अजीम बनाइए, उसके लिए किरदार अदा कीजिए। तो ये ट्वीट है, इसके अंदर देखा जा सकता है, हम उम्मीद कर सकते हैं उनकी इस काविश को कि वो वाकई में नेक नियति से इसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे और इस जंग को जल्द से जल्द, इससे पहले कि ये एस्केलेट हो जाए और तीसरी जंग अजीम में तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर अमेरिका जिस तरह से बराह रास्त इजराइल का साथ दे रहा है तो इजराइल की मुसलसल ये कोशिश है कि अमेरिका इसके अंदर बराह रास्त मुलविस हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक जो ईरानी मिसाइल हैं वो आयरन डोम को चीरते हुए उनके टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। तो आयरन डोम तो नाकाम हो चुका है और अगर जो ईरानी मिसाइल हैं उन्हें रोकना है तो उन्हें ईरान की इस तमाम तर जो सलाहियत है उसे रोकने के लिए अमरीकी मदद दरकार होगी। और अमरीका अगर कूदता है तो फिर रशिया भी आएगा, फिर चाइना भी आएगा, फिर दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे और ये एक जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो इस सूरत हाल को बढ़ने से पहले वक्त पर कंट्रोल करना होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।